शाजापुर में प्रशासन कोरोना गाइडलाइन के पालन के लिए आम लोगों पर सख्ती कर रहा है। बिना मास्क के लोगों पर जुर्माना किया जा रहा है। लेकिन आज शहर में नवनियुक्त भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्याम टेलर की स्वागत रैली पूरे शहर में निकाली गई, जिसमें भाजपाइयों ने बिना मास्क व सोशल डिस्टेंस का भी पालन नहीं किया था। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रैली में मौजूद थे, लेकिन प्रशासन का रोको टोको अभियान इन्हें नहीं रोक पाया। रैली के बाद भाजपा कार्यालय में नवनियुक्त जिला अध्यक्ष के स्वागत समारोह में भी यही नजारा दिखाई दिया। कार्यकर्ताओं ने यातायात नियमों का भी पालन नहीं किया। जिले में भले ही कलेक्टर ने शादी समारोह के लिए 250 लोगों व अन्य कार्यक्रमों के लिए 50 लोगों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी, लेकिन सत्ता पक्ष के लिए कोई नियम नहीं है। भाजपा जिला अध्यक्ष अंबाराम कराड़ा ने कोरोना गाइडलाइन के पालन न करने को लेकर सफाई दी। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में कहीं भी, चाहे वह सार्वजनिक स्थल हो, जब हम कहीं भी निकलते हैं, अकेले निकले या समूह में निकले, अपने जीवन की सुरक्षा के लिए हम सभी को मास्क का तो उपयोग करना ही चाहिए। रैली में जनसैलाब भी है, कार्यकर्ता भी है या अन्य कोई भी है, रैली का विषय हो या हाट बाजार हो, अपने जीवन की रक्षा के लिए मास्क एक बड़ी भूमिका निभाता है। कार्यकर्ता जोश में है, आगे से नियमों का पालन करेंगे। शहर में भी, जिले में भी इसने दस्तक दे दी है। लेकिन आज जो रैली निकाली गई श्याम टेलर के सम्मान के लिए, उसमें भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोरोना नियमों की और ख़ास तौर पर जो सीएम लगातार अपील कर रहे हैं, उनके आदेशों के, उनके अपील की जमकर धज्जियां उड़ाई है। इस वक्त भी कई कार्यकर्ताओं ने मास्क नहीं लगाया है। क्या कहेंगे आप? किसी भी स्थिति में कहीं भी, चाहे वो सार्वजनिक स्थल पर हो, जब कभी भी हम निकलते हैं, अकेले निकलें या समूह में निकलें, अपने जीवन की सुरक्षा के लिए हम सबको मास्क का उपयोग तो करना ही चाहिए। और क्योंकि रैली में जनसैलाब भी है, कार्यकर्ता भी है या अन्य कोई भी है, तो रैली का विषय हो या हाट बाजार का हो, हर जगह मेरा एक आग्रह है कि सदैव हम अपने जीवन की रक्षा के लिए और कोरोना की महामारी से बचाव के लिए एकमात्र उपाय है, और उस उपाय के अंदर मास्क एक बड़ी भूमिका में है, और इसलिए मास्क का लगाना चाहिए, पालन करना चाहिए। भाई साहब, आप लगातार अपील कर रहे हैं, सीएम भी अपील कर रहे हैं, गाइडलाइन तय हो गई है, शादियों के लिए संख्या सीमित है, शव यात्रा के लिए सीमित है, लेकिन आज की जो रैली निकली उसमें जमकर धज्जियां उड़ाई गई। बार बार इसी बात के सवाल उठते रहे। चाहे युवाओं में जो जोश था, उन्होंने यातायात के नियमों की भी धज्जियां उड़ाई। क्या आगे से इस तरह के स्थितियाँ नहीं बनेगी, उसको लेकर कोई क्या है? आज तो पहला उनका एक अवसर था, और इसलिए कई युवा जोश में कई बार होश कहते हैं ना, चुक जाते हैं, पर उनका मन सबका अच्छा है, और आगे के कार्यक्रमों के अंदर वो इस प्रकार के तमाम प्रकार के नियमों का पालन करेंगे। उस बात को मैं आश्वस्त भी देना चाहता हूँ, और उनकी बात की बातचीत करेंगे। के बाद आखिरकार भाजपा संगठन ने जिला अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी, और इसमें भी मौका शाजापुर में आपको मिला है। क्या कुछ, कितना खुशकिस्मत मानते हैं आपको? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और कई पार्टियों में धनबल चलता होगा, परिवारवाद चलता होगा या जातिवाद चलता होगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्यकर्ताओं को अवसर देने वाली पार्टी है, और इसमें हमेशा कार्यकर्ताओं को ही अवसर मिलता है। तो मुझे भी एक सामान्य कार्यकर्ता को काम को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस योग्य समझा और मुझे अवसर दिया। श्याम जी, अवसर के साथ में ही कई चुनौतियां भी अब आपको सामना करना पड़ेगा। बीच में कई तरह की गुटबाजी भी सामने आई थी, ऑडियो कांड भी सामने आया था। ऐसे में जो आपके साथी हैं, जो आपके लगातार भाजपा में काम कर रहे हैं, उन लोगों को आप किस तरह से विश्वास में लेकर के काम करेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन अपने एक तरीके से काम करता है। हमारी एक विशिष्ट कार्यशैली है, जिसके कारण आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो यहाँ पे टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए शाजापुर से शैलेश वर्मा की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलें। हमें हमेशा इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।